हालेलुया। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, रविवार का दिन, प्रभु का दिन। चर्च जाने के लिए तैयार हैं? यस, चर्च जाकर प्रभु की आराधना करना, उनकी स्तुति करना प्रभु के संतानों के लिए आनंद की बात है। तो आइए हर रविवार की तरह इस रविवार भी चर्च जाने से पहले प्रभु के वचन पर हम मनन करें, अपने हृदयों को तैयार करें। आइए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के मनन को हम शुरू करते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। आज के इस खास दिन भी आप अपने वचनों से हमसे बात करें, यीशु के नाम से, आमीन। आज के दिन में खास क्या है? हर रोज ही प्रभु का बनाया हुआ विशेष दिन है, लेकिन इस दिन को संसार के कई भागों में मदर्स डे करके मनाया जाता है। जी हां, मदर यह शब्द ही एक बहुमूल्य शब्द है। जब हम मां कहते हैं, हमें कितनी अधिक तसल्ली मिलती है। लोगों की उम्र भले ही कितनी ही क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन जब उन्हें तकलीफ होती है, जब उन्हें दर्द होता है, मां शब्द उनके मुंह से अनायास निकल आता है। लेकिन कितने लोग मां से वाकई में प्रेम करते हैं? आज सुबह उठकर मां के पास जाकर, मां आपने मुझे जन्म दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज छोड़िए, क्या आपने एक बार भी कभी कहा है, मुझे जन्म देने के लिए आपका धन्यवाद मां, आपकी जैसी मां मुझे मिली है, आप मेरे लिए आशीष का कारण है? क्या कभी भी आपने कहा है? आपकी मां ने आपके लिए कितने कष्ट उठाए, कितनी तकलीफों के साथ उन्होंने 9 महीने आपको कोख में रखा, कितने दर्द सहते हुए आपको उन्होंने जन्म दिया। अगर आप इस बात को गहराई से समझ पाएं तो उनके कृतज्ञ रहेंगे। यस, अगर आप अपनी मां के साथ में नहीं रहते हैं तो भी कोई बात नहीं, फोन करें, फोन करके कहें, मम्मी हैप्पी मदर्स डे। मां, आप मेरी मां हैं, इसके लिए मैं काफी खुश हूं, आप मेरे लिए एक आशीष का कारण है। और यदि इस दौरान आपकी मां प्रभु के पास दोबारा लौट गई हैं, तो उन्होंने जो मार्ग आपको सिखाया है, वचन की जो शिक्षा उन्होंने दी है, उसे याद कर उसके अनुसार जीने का प्रयास करें। मां बाप परमेश्वर ने हमें इसीलिए दिए हैं कि वे हमारा पालन पोषण करें, वचन के अनुसार हमें बड़ा करें, और वे काफी कष्ट उठाकर इस कार्य को पूरा करते हैं। हमें यह याद रखना होगा। घर में माई ही होती हैं जो बच्चों का ख्याल करती हैं, जो उनके आंसू पोंछती हैं, लाड़ प्यार करती हैं, खिलाती पिलाती हैं और बड़े प्यार से हमारा लालन पालन करती हैं। हम उन्हें कितना भी सताएं, लेकिन फिर भी वे सहती हैं। पिता थोड़े कठोर नजर आते जरूर हैं, लेकिन हमें चेतावनी देते, सुधारते, चाहिए तो मारते हुए भी, ताकि हम सही मार्गदर्शन में आगे बढ़ सकें, उसके लिए पिता हमें मुहैया करवाते हैं। हमारे पालन पोषण और संरक्षण के लिए पिता हैं। स्वर्ग के जो हमारे पिता हैं, वे हमारे मां और बाप दोनों हैं। वे अनंत काल के पिता हैं। वे हमारे स्वर्गीय पिता हैं। वे सभी के पिता हैं। हमारे सांसारिक पिता थोड़े ही समय हमारे साथ रह पाते हैं, थोड़े ही समय हमारा संरक्षण कर पाते हैं, लेकिन जो हमारे स्वर्गीय पिता हैं, वे निरंतर हमारे साथ हैं। हमें याद रखना चाहिए। वैसे ही हमारी सांसारिक मां भी कुछ ही समय के लिए हमारे साथ रहती हैं, हमारा ख्याल करती हैं, लेकिन हमारे स्वर्गीय परमेश्वर सदा काल के लिए हमारी मां भी हैं। भले ही एक मां अपने बच्चे को भूल जाए, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, प्रभु ने हमें वचन दिया है। हां, एक मां के तौर पर हमारा ख्याल करने, हमारे साथ रहने के लिए प्रभु निरंतर हमारे साथ हैं। हमारे बुढ़ापे में भी वे हमारे हाथ को पकड़कर चलाने वाले हमारे पिता हैं, हमारी मां हैं। इस बात को याद रखकर हमें धन्यवादी रहना है। देखिए एक वचन को, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 66वां अध्याय
12वीं आयत के आखिरी भाग से देखिए, तुम उनकी गोद में उठाए जाओगे और उनके घुटनों पर कुदाए जाओगे। जैसे एक मां अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। मां का उदाहरण यहां क्यों लिया गया है? मां के प्यार को भूलने वाले काफी कम लोग होते हैं। मां का प्रेम सबको प्यारा होता है। हां, कुछ लोग मां का प्यार भूलते हैं। उनका हृदय जब प्रभु से दूर हो जाता है, जब वे पाप में गिर जाते हैं, उस समय वे सांसारिक मां बाप को और स्वर्गीय मां बाप दोनों को भूल जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, मां के प्यार को कैसे भुलाया जा सकता है? जैसे मां तुम्हें शांति देती है, मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें गोद में उठाऊंगा। गोद में उठाने के पीछे का जो तात्पर्य है, वो बच्चों के प्रति मां बाप के संरक्षण को बताता है, दायित्व को बताता है, एहतियात को बताता है। मतलब बच्चों और मां बाप के गहरे संबंध को वो बताता है। पश्चिमी देशों में जैसा हम देखते हैं, टीनेज के आते आते बच्चों और मां बाप में कोई संबंध नहीं होता, आज भारत में भी ऐसा कुछ देखा जाना काफी गंभीर है। बुजुर्गावस्था में अपने मां बाप को मत भूलना, उनका तिरस्कार ना करना, मां की शिक्षा को ना भूलना, पिता की आज्ञा को ना भूलना। परमेश्वर बार बार अपने वचन में हमें यह बताते हैं। हम अगर अपने मां बाप का ख्याल रखेंगे, उनका सम्मान करेंगे, तभी हमारे बच्चे भी हमारा सम्मान करेंगे, हमारा ख्याल करेंगे। हम जैसा अपने मां बाप के साथ बर्ताव करेंगे, हमारे बच्चे भी हमारे साथ बिल्कुल वैसा ही करेंगे। वचन हमें बताता है कि हमें अपने मां बाप से प्रेम करना है, उनका सम्मान हमें करना है। लेकिन आजकल हम संसार में देखते हैं, लोग अपने सांसारिक मां बाप को भुला दे रहे हैं। जैसे सांसारिक मां बाप को भुला रहे हैं, वैसे स्वर्गीय पिता को भी भुला दे रहे हैं। वचन बताता है ना, मैंने उन्हें बच्चों की तरह बड़ा किया, लेकिन उन्होंने भुला दिया। कई बार हम भी यह भूल जाते हैं कि हमारे एक प्रभु हैं, एक सृष्टिकर्ता हैं, उद्धार करता है, जिन्होंने हमारे उद्धार के लिए अपने प्राणों को दिया था। हम भूल जाते हैं। मानव जाति को प्रभु के प्रेम को बार बार बताने के लिए प्रभु ने हम जैसे सेवकों को चुना है। प्रभु के एक वास्तविक सेवक को भी एक मां की तरह, बाप की तरह होना है, वचन बताता है। प्रभु के एक वास्तविक सेवक के अंदर भी प्रभु ही की तरह प्रेम होना चाहिए। वह प्रभु के मन को समझने वाला होना चाहिए, प्रभु के प्रेम को बांटने वाला वो होना चाहिए। पौलुस अपनी सेवकाई के दौरान थिस्सलुनीका की कलीसिया से क्या कहता है, देखिए। थिस्सलुनीकियों को लिखी गई पहली पत्री, 2 अध्याय, 7वां वचन देखिए। परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच कोमलता दिखाई है। थिस्सलुनीका की कलीसिया से पौलुस कह रहा है, जैसे एक मां अपने बच्चों का लालन पालन करती है, जैसे एक मां अपने रोते हुए बच्चे को गोद में लेती है, जब उसे भूख लगती है उसे खाना खिलाती है, उसके साथ रहकर उसका ख्याल करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच किया है। प्रभु का वचन जो कि उनके बच्चों के लिए आहार है, इस वचन को सुनाने से पहले आवश्यक है कि प्रभु का सेवक इस वचन रूपी भोजन को पौष्टिक तरह से तैयार करे। एक मां जैसे अपने दूध पीते बच्चे को अपना दूध पिलाती है, प्रभु के सेवक को भी आवश्यक है कि वो वचन रूपी इस दूध को उन्हें पिलाए, वचन के सार को जैसा वे समझ सकते हैं बेहतरी से समझाए। आजकल कई सेवक वचन को अच्छी तरह से नहीं पकाते, आधा कच्चा भोजन वो खिलाते हैं, इसीलिए बच्चे भी विश्वास में दृढ़ नहीं हो पाते। इसलिए आवश्यक है कि प्रभु के सेवकों के लिए भी हम प्रार्थना करें। आप चर्च जाते हैं, आते हैं, क्या आपकी आत्मिक भूख तृप्त हुई? क्या आंसू पोंछे गए? क्या आपको तसल्ली मिली? प्रभु जिस तरह से आपको शांति तसल्ली देते हैं, वैसे ही प्रभु के सेवक का जो वचन है आपके दिल में आपको शांति तसल्ली दे रहा है, हिम्मत दे रहा है। पौलुस कहता है, तुम हमें कितना ही सताओ, कितना ही तुम परेशान करो,
भले ही तुम हमारा कहना मत मानो। छोटे बच्चे कहना नहीं मानते, खाना खाने के लिए कहते हैं, नहीं खाते हैं, पढ़ाई करने के लिए कहते हैं, नहीं पढ़ते हैं। ऐसे कई बार माँ बाप को बच्चे परेशान करते रहते हैं, पर क्या माँ बाप छोड़ देते हैं? वैसे ही परमेश्वर के सेवकों को भी तसल्ली देने वाले प्रभु के वचन को लगातार सुनाना है। जैसे वचन बताता है, प्रभु का वचन जीवन का मूल है, वो हमारे लिए आहार है, दूध है। तो उसी प्रकार से प्रभु के सेवक को परमेश्वर के वचन को सुनाना है, दूध की तरह। शुद्ध और निर्मल वचन को बच्चों को देना चाहिए। लोगों को नीचा दिखाने जो मुंह में आया उसे कहने वचन का इस्तेमाल ना करें। वचन को सुनकर उनके अंदर बदलाव आना चाहिए और अधिक मसीह के स्वरूप में बढ़ने की इच्छा उनमें जागनी चाहिए। मेरे बच्चे बड़े होकर हष्ट-पुष्ट रहें, तंदुरुस्त रहें, अच्छे नागरिक बने। जैसे मां इच्छा रखती है, वैसे ही एक प्रभु के सेवक को इच्छा रखनी चाहिए। उसी प्रकार से उनका ध्यान रखना चाहिए, उन्हें खिलाना पिलाना चाहिए, पालन पोषण करना चाहिए। पौलुस कह रहा है, जिस तरह से एक मां अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, हमने तुम्हारा ख्याल रखा है, और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए ना केवल परमेश्वर का सुसमाचार बल्कि अपने प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, क्योंकि तुम हमारे प्रिय बन गए थे। अपनी जान से अधिक हमसे प्रेम करने वाले प्रभु ने अपनी जान देकर प्रेम क्या होता है हमें सिखाया है। उतना ही नहीं, आगे देखिए 11वीं आयत से, जैसा तुम जानते हो कि जैसा एक पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, कि जैसे एक पिता अपने बालकों के साथ, बच्चों के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही हम तुम में से हर एक को भी उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाते हैं। मां का लाड़ प्यार अगर ज्यादा हो जाता है तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। इसलिए मां बाप दोनों हैं। पिता उपदेश देता है, शांति देता है और समझाता है। पौलुस कह रहा है, मां की तरह हमने तुम्हारा लाड़ प्यार किया है और पिता की तरह परमेश्वर के राज्य के लिए तुम्हें तैयार करने के लिए, प्रभु के नियुक्त किए स्थान पर पहुंचाने के लिए, प्रभु की योजनाएं तुम्हारे जीवन में पूरी हो, प्रभु की बुलाहट तुम्हारे जीवन में पूरी हो, इसलिए परमेश्वर के योग्य हमने तुम्हें तैयार किया है। क्या कह रहा है यहां पर पौलुस? तुम में से हर एक को। मसीही सेवा जो है एक समूह को उपदेश देना नहीं है। जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु हर एक से आप बात करें, प्रभु हर एक को शांति और तसल्ली मिलने पाए, ऐसी प्रार्थना के साथ पूरी भय भक्ति से मैं इस वचन को आप तक पहुंचा रहा हूं। प्रभु आपको निहार रहे हैं। यह वचन आपके लिए ही है। अगर आप विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में आशीष पाएंगे। प्रभु प्रत्येक से समान प्रेम करते हैं, जाति भेद उनमें बिल्कुल नहीं। ये धनवान है, ये गरीब है, ये काला है, ये गोरा है, ऐसा मतभेद प्रभु में बिल्कुल नहीं। वो सबसे बराबर प्रेम करते हैं। एक मां अपने सभी बच्चों से बराबर प्रेम करती है, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, सबसे बराबर प्रेम करती है। जो कहना मानता है उससे भी प्रेम करती है, जो कहना नहीं मानता उससे भी वो प्रेम करती है। दोनों को ही खाना खिलाती है, दोनों को ही सुलाती है। सभी बच्चों को मां समान प्रेम देती है। परमेश्वर के प्रेम को हम मां के प्रेम में देख सकते हैं, और प्रभु का प्रेम तो मां बाप के प्रेम से भी कहीं सर्वोत्तम है। परमेश्वर के इस प्रेम भाव से भरने के बाद ही एक सेवक प्रभु के राज्य के लिए आत्माएं कमा सकता है। जैसे एक पिता उपदेश देता है, समझाया करता है, शांति देता है, हिम्मत देता है, गवाही देता है, जैसे एक पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, उसी तरह हम भी तुम्हारे बीच में रहे हैं। पौलुस कहता है, एक मां की तरह हम तुम्हारा लालन पालन करते हैं, समय पर दूध पिलाते हैं, साथ ही साथ एक पिता के समान तुम्हें उपदेश देने, तुम्हें तैयार करने, वचन से तुम्हें उपदेश देते हुए वचन में तुम्हें दृढ़ करने के लिए, तुम्हें तैयार करने के लिए हम प्रयासरत रहते हैं। पौलुस यहां कह रहा है, जब हम चर्च में वचन सुनते हैं, हमें शांति भी चाहिए, साथ ही चेतावनी भी चाहिए।
बिना चेतावनी का वचन फायदेमंद नहीं होगा। स्पष्ट वचन सुनाने वाले सेवकों की उपेक्षा ना करें। हमेशा बड़ाई करने वालों पर यकीन ना करें। हमेशा हमें मुलायम वचन ही चाहिए, ऐसी आशा ना रखें। हमेशा बालकों की तरह दूध पीता वचन ही ना सुनते रहें, लेकिन अपने आप को कठोर भोजन खाने के लिए, सुनने के लिए तैयार करें। यह आवश्यक है। जाएं, चर्च जाएं, प्रभु के प्रेम का अनुभव करें। हो सके तो मां से मिलें, उनके लिए कुछ गिफ्ट दें और उनसे कहें, मां आपका धन्यवाद, आई लव यू। कईयों से जब आई लव यू कह सकते हैं तो मां से क्यों नहीं? मां आपका धन्यवाद, आपने जो कुछ मेरे लिए किया, आपका धन्यवाद, आई जस्ट लव यू। जब आप ऐसा मां से कहेंगे, वे कितनी अधिक खुश होंगी सोचिए। खुश होकर कितनी आशीषें वे आपको देंगे। मां बाप की आशीषें हमें चाहिए। अपने मां बाप का सम्मान कर कि तुझे दीर्घायु मिले, वचन कहता है। अपने मां बाप का सम्मान करें। केवल सांसारिक मां बाप नहीं, आत्मिक हमारे मां बाप जो हैं उनका भी, जो आपके पासवान हैं उनका भी सम्मान करें। उनके लिए प्रार्थना करें, उनसे भी आशीष पाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता, प्रभु इस वचन को जो कोई जहां कहीं से सुन रहा है, आज इस समय आपका अनुग्रह उन पर हो जाए। प्रभु आपके वचन के अनुसार उन्हें शांति और तसल्ली आज मिलने पाए। हे पिता, मां बाप के प्रेम को समझकर याद कर, बुजुर्गावस्था में जो मां बाप हैं उनका ख्याल करने का, उनसे प्रेम करने का, ध्यान रखने का अनुग्रह आप हम में से प्रत्येक को दें। हमारी मदद करें कि हमेशा हम यह याद रखने पाएं कि आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं। प्रभु, जो आत्मिक पिता आपने हमारे लिए इस संसार में दिया है, हमारे चर्च के पास्टरों को आपने दिया है, उनका सम्मान करने, उनसे प्रेम करने का भी अनुग्रह हमें दें। आपके वचनों को सुनकर उनके अनुसार जीने का, उनके अनुसार चलने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेजें। हम अवश्य प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह की आशीष हम तमाम पर सदा बनी रहे। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।